अब चैप्टर 1 का खो। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? कोसी नदी। तो बिहार का शोक नदी का नाम क्या है? कोसी। कोसी नदी। भारत में सबसे लंबा बांध का नाम क्या है? रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखरा नंगल बांध, नरोरा बांध। हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? नर्मदा नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी। सतलज नदी। किस पर बनी है? सतलज नदी पे बनी है। सतलज नदी पर बनी है। अब देखो, तो सबसे ज्यादा जल किस गोलार्ध में पाया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध की उत्तरी गोलार्ध? तो दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलते हैं? जल गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलते हैं? स्थल गोलार्ध। इसके बाद देखो, तो 3 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। सुएज नहर को कब खोला गया? 1828, 1869, 1914, 1924। 1869 में। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, रिहंद। कावेरी। अगला ऑब्जेक्टिव देखो, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? 80, 85, 87, 90। 1987 सितंबर में। ऑप्शन सी। इसके बाद देखो, तो सितंबर 1987। और राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई संशोधित करके? तो 2002 में। कब हुई थी? 2002 में। गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है? रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखरा नंगल बांध से, नरोरा बांध से। रिहंद बांध से। ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखो, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में, मानसीम में। मानसीम में। पहले कहाँ होता था? चेरापूंजी में। अब चेरापूंजी 2 स्थान पर चला गया है। और ये मानसीन राम है, मान वो दे दिया है, यहाँ पर होगा मानसीन राम। ये कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। देश को बांध देखो, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। पंडित नेहरू। ऑप्शन सी। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55, 60, 65, 70। 65%। 65% क्या होता है? जल। और 65% के अलावा कितना परसेंट बच गया? 35%। कितना? 35%। इस 35% में जो है ना, आपका मांस होता है, हड्डी होता है। समझ गया ना? तो इसीलिए किसी भी आदमी का देखते हैं ना, जब पेट झड़ जाता है तो उसको क्या चढ़ाना पड़ता है? पानी। तो इसलिए ये जो शरीर एकदम फुला हुआ है, तो अगर इसमें से पानी निकल जाएगा तो तुरंत ही एकदम लगता है ना शरीर सूख गया है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। नीला ग्रह। तो देखो, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है, ठीक ना, इसी कारण से क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, 95%, 96%, 96.6। 96%। कितना परसेंट जो है? 96%। और 96% जल कहाँ पर है? तो आपको महासागर में है, 96.5%। मेथन बांध किस नदी पर बना है? बराकर, दामोदर, नर्मदा, कृष्णा। बराकर। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के बीच है? 2, 3, 5, 7। 3। ऑप्शन सी। इनमें कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है? तिलैया, मेथन, एयर, बाल पहाड़ी। एयर। ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अब ये तुरंत बोले थे। राजस्थान में। ऑप्शन डी। खादिन कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, दिल्ली, मैसूर। जैसलमेर। ऑप्शन
ए। ए। समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? खनिज, जल, वन, मिट्टी। जल को। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? मृत सागर, बैकाल, चिल्का, ह्यूरॉन। मृत सागर। किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? यमन, कुवैत, इजराइल, दुबई। इजराइल। ऑप्शन सी। इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? कुआं, नल, झरना, हिमनद। झरना। ऑप्शन सी। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? टिटिकाका, बैकाल, विनिपेग, बिडेंसर। टिटिकाका। ऑप्शन ए। कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? कोनार, तिलैया, बोकारो, पंचेत। तिलैया। ऑप्शन बी। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन, बैकाल, सुपीरियर, टिटिकाका। सुपीरियर। सुपीरियर। देखो सुपीरियर कौन है? सुपीरियर सबसे ये 22 में कौन सा? कौन है? 22 में ये वो क्वेश्चन है। क्या है? मीठे जल की सबसे तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, सुपीरियर झील। देखिए मीठे जल की सबसे बड़ी झील का नाम सुपीरियर झील है। अगर कहेगा कि विश्व का सबसे ऊंचे झील, तो विश्व का सबसे ऊंचा झील जो है ना वह टिटिकाका है। अगर मीठे जल की बात कही जाएगी तो सुपीरियर झील। अब है तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी। भूमिगत टंकी टाका किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इसके बाद जो है महाराष्ट्र। राजस्थान। गंडाथुर गांव कहाँ स्थित है? गया, सीतामढ़ी, मैसूर, हजारीबाग। मैसूर। ऑप्शन सी। पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है? फ्लोराइड, लोहा, आर्सेनिक, कार्बन। लोहा। ऑप्शन बी। खारे जल की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? बैकाल, लोनार, कैस्पियन, मृत सागर। कैस्पियन। कैस्पियन सागर। जल कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3, 4। 2 प्रकार के। मीठा और खारा। तो जल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। के। इसके बाद देखो नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? 3, 4, 5, 6। 3। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? 13, 55, 33, 75। 55। ऑप्शन बी। बी। चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? 1, 2, 3, 2, 4। 3। ऑप्शन सी। देश में सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत? देखो देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 38, 23, 42, 51। 38%। ऑप्शन ए। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? 70, 2.5, 29, 96। 2.5%। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना % है? 2.5%, 4.5, 9.5, 96.5। 2.5%। ऑप्शन ए। इसके बाद देखो दिल्ली में खास हौज का निर्माण किस सदी में हुआ है? 11वीं, 14वीं, 16वीं, 19वीं। 14वीं सदी। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? 86, 89, 91, 94। 1991 में। ऑप्शन सी। इसके बाद देखो संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, राजीव गांधी नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, नेहरू नगर। नहर होना चाहिए, नगर कर दिया है, क्या होगा? नहर। महात्मा गांधी नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। और किस राज्य में है सबसे ज़्यादा फैलो? राजस्थान में। इसके बाद देखो कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तुंगभद्रा, सोन, नागार्जुन, मेट्टूर। नागार्जुन सागर। ऑप्शन सी। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? हनुमान नगर, राजेंद्र नगर, इंदिरा नगर, जगजीवन नगर। हनुमान नगर। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? विद्युत उत्पादन, सिंचाई, नौकायन, मनोरंजन। सिंचाई। तो खेत का पटवन करते हैं ना, उसमें सबसे अधिक जल का प्रयोग होता है।
भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण भारत। उत्तर भारत। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल, नागार्जुन, इंदिरा गांधी नहर, भाखरा नांगल। इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखरा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन ए।